नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल साइंस एक्सपेरिमेंट में दोस्तों मैं प्रहलाद। दोस्तों आज मैं इलेक्ट्रिशियन के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा। तो दोस्तों कुछ जानकारी इस प्रकार की है कि आपको इलेक्ट्रिशियन के बारे में कहाँ तक काम करना चाहिए, किस प्रकार काम करना चाहिए और कैसे शुरुआत करनी चाहिए। तो दोस्तों इलेक्ट्रिशियन के बारे में यदि आपको काम करना है और इसकी शुरुआत करनी है, तो यदि आप इलेक्ट्रिशियन के अंदर ITI कर रखे हो, डिप्लोमा कर रखे हो, चाहे BTEC कर रखे हो, तो दोस्तों मैं आपको यही कहूँगा, सबसे पहले फील्ड का ज्ञान अलग होता है और थ्योरी ज्ञान अलग होता है। तो दोस्तों यदि आपने ITI कर रखी है तो ठीक है, ITI करने से कुछ ज्ञान होता है, बहुत कुछ जानकारी मिलती है, लेकिन आपको कम से कम 1 साल का अनुभव फील्ड के अंदर होना चाहिए। जिस प्रकार आप किसी प्रकार का आप शॉर्ट सर्किट निकालते हो, वायरिंग करते हो, तो आपको 1 साल का अनुभव फील्ड के अंदर होना चाहिए और 1 साल का अनुभव होना चाहिए, साथ में 1 साल के अंदर आपको वो चीज़ जानकारी होनी भी चाहिए। दोस्तों इलेक्ट्रिशियन काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है और मैं भी इतनी जानकारी नहीं है इलेक्ट्रिक के बारे में, क्योंकि इलेक्ट्रिक के बारे में मैं भी एक छोटा सा बच्चा हूँ। जितनी जानकारी है उतना मैं आपको बता देता हूँ और जितना कोशिश करता है आपको सही जानकारी देना है। तो दोस्तों इलेक्ट्रिशियन के बारे में काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो इसके बारे में आपसे यही कहूँगा, फील्ड का ज्ञान अलग होता है और थ्योरी का ज्ञान अलग होता है। ये बात ज़रूर है कि एम्पियर निकालना, वोल्टेज निकालना, वाट निकालना, ये अलग थ्योरिटिकल है, तो इसकी जानकारी भी हमें होनी चाहिए। यदि आप फील्ड के अंदर भी काम करो तो इस चीज़ की भी जानकारी होनी चाहिए। लोड डिवाइड करना, ये एम्पियर, वोल्टेज, वाट, करंट, यही अपने आप, ये केबल क्यों जल रही है, इसके बारे में जानकारी यही है। और दोस्तों आप काम करते हो, लाइनमैन का काम करते हो, किसी प्रकार काम करते हो, आपको जानकारी, मैं फिर से बोल रहा हूँ, फील्ड की जानकारी है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। यदि आप फील्ड के अंदर आप जीत गए तो आप अपने जीवन में काम करने का जो तरीका है उसी से आप जीत सकते हो। तो दोस्तों कहीं पे भी इलेक्ट्रिक का फॉल्ट हो, किसी प्रकार की जानकारी हो, आप आसानी से आप कर सकते हो। तो दोस्तों कुछ वीडियो ऐसी भी है कि मुझे करंट नहीं आता, इलेक्ट्रिशियन करंट क्यों नहीं आता। कुछ लोग बताते हैं कि टेस्टर को लगाते हैं उसके बाद अपने शरीर पे लाइव वायर लगाते हैं। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। तो दोस्तों कुछ वीडियो में ऐसा ही बताया गया है कि इलेक्ट्रिशियन करंट नहीं आता, तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिशियन करंट आता है। बताया गया कि चप्पल फेरने से करंट नहीं आता, जूते पहनने से करंट नहीं आता, तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिशियन करंट आता है और आ भी सकता है। चप्पल फेर के भी आप काम करोगे तो करंट आ जाएगा। तो दोस्तों ऐसी बातों पे आप ध्यान नहीं दो। यदि आपको अनुभव है तो आप काम में कर सकते हो और इलेक्ट्रिक काम कर सकते हो। तो दोस्तों चप्पल पहनने से भी करंट आ सकता है, जूते पहनने से करंट आ सकता है, वो सिस्टम देखा जाता है किस तरीके से, किस लेवल पे अपन लाइव वायर को हाथ लगा सकते हैं। जहाँ तो कोशिश है मैं यही कहूँगा कि आप लाइव वायर को हाथ ना लगाएं और जानकारी हो तभी आप काम करें। और दोस्तों ऐसा वीडियो भी आता है कि मेरे जो करंट नहीं आता, तो दोस्तों हर मनुष्य का शरीर रहता है उस पर करंट आता है, क्योंकि दोस्तों 2 चीज़ें होती है, कुचालक और सुचालक। साइंस के अंदर जो सुचालक होता है उसमें करंट आता है, कुचालक होता है उसमें करंट नहीं। सुचालक है अपना शरीर हो गया, लोहे की वस्तु हो गई और पानी हो गया, ये सुचालक है। दोस्तों अपने शरीर में भी अग्नि जल वायु है तो इसमें करंट आएगा, ये सुचालक है। कुचालक वो होता है जैसे लकड़ी है और लकड़ी है, पत्थर है और कांच है, ये कुचालक में आता है, इनों में करंट नहीं आता। दोस्तों ऐसे ही आप किसी अलग और ऐसी गलत अफवाह में मत लीजिए और मैं आपको यही कहूँगा, जहाँ तक हो सके बंद लाइन को भी आप सावधानी से करें और न्यूट्रल को भी आप फेस समझ के काम करें यदि आप लाइव वायर के अंदर काम करना रहेगा तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब यही है कि आप अपने लेवल पे और संतुष्टिपूर्ण और अपनी सावधानी से ही काम करें और जहाँ तक हो सके आप अपने पे ही विश्वास करें, तो वही मेरे लिए कहने का मतलब सही है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमें लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू, बाय।